नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। लखनऊ में धरनों का सिलसिला जारी है, सरकारों से मांगों का सिलसिला भी जारी। इस वक्त हम जिन लोगों के साथ खड़े हैं उनके बैनर पर लिखा है वर्दी दो या अर्थी दो। बहुत ही कड़ी बात लिखी है, यानी जाहिर तौर पर यह किसी देश सेवा के काम का काम है। एसएससी जीडी 2018 इस भर्ती को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी धरने चल रहे हैं, यहां तक ये लोग पहुंचे हैं। यहां पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई? यह तो केंद्र सरकार का मामला है। यहाँ पहुँचने का हमारा एक मेन मकसद ये है कि जनता को पता चलना चाहिए कि इस देश का युवा जो कि एक सरहदों पर जाने की हिम्मत रखता है, उसको ये वर्दी नहीं देना चाहते। क्योंकि इस वर्दी के लिए मेरे हिसाब से ना तो किसी मंत्री का बेटा जाता है, ना किसी करोड़पति की औलाद जाती है। यहाँ वही बंदे जाते हैं जो कि इस देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, लेकिन इस चीज को वो नहीं समझ रहे। आप खुद देख सकते हैं, इसमें हमारे ऊपर लाठी चार्ज तक कर दिया गया है। लड़कियां लड़के हॉस्पिटलों तक भर्ती हो गए, लेकिन अभी भी नहीं सुन रहे। 324वां दिन है आज हमारा। क्या है, क्या मसला, क्या कितने छात्र हैं इस तरह की हालत में? और थोड़ा पूरा मुद्दा समझाइए जिससे देश समझ पाए। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल लेवल के द्वारा वैकेंसियां निकाली जाती हैं सीएपीएफ के थ्रू। मतलब मोदी सरकार निकालती है? मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है हमारी। तो हमारा मेन मुद्दा दिल्ली का है वैसे तो, लेकिन हमारा लखनऊ में आने का एक ये मेन है कि यहाँ से जनता को पता चले, क्योंकि यहाँ यूपी के भी बच्चे, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। तो सबको पता चलना चाहिए ना कि आज जो हमारे साथ गलत हो रहा है, कल वो आपके बच्चों के साथ गलत होगा। गलत हुआ क्या है असल में? गलत ये हुआ है कि हमें फाइनल मेरिट से इन लोगों ने बाहर कर दिया है। हम मतलब हमारा फिजिकल मेडिकल हर चीज पास करके और 3 साल इन्होंने वेट करवाया और फाइनल मेरिट लगी तो हमें फाइनल से इन्होंने बाहर कर दिया। और नहीं तो फाइनल से बाहर करना क्या हुआ? तो ये तो आप लोग फेल हो गए। नहीं, उसका मैं बता दूं। आप एक बात बताइए, जब तीनों चरण पास करने के बाद क्या फाइनल मेरिट में 14 नंबर प्लस हो सकते हैं? जब एक सीट पर 2 बंदे बचे हैं, इसका अगर हमें, और ये बोलते हैं जो सीटें इनके पास खाली हैं, लगभग 24 से 25 हजार सीटें खाली हैं। अगर आरटीआई लगाओ तो बोलते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं है। हम पागल हैं? योग्य उम्मीदवार का आप मतलब तो बताइए। एक बार मोदी के मंत्री ने भी या योगी के मंत्री ने भी कहा था देश में कोई योग्य आदमी बेरोजगार नहीं। तो आप लोग हो सकता है उनकी निगाह में अयोग्य हो। वही तो मैं उसकी भी बात बता दूं। ये जो बोलते हैं, इन्होंने एक वो बनाया कि पकौड़ा तलने वाली। अगर मंत्री जी मेरे बगल में आके पकौड़ा तलने के लिए तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप भी रोजगार मान लेंगे अगर मंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन सारे मंत्री बगल में होने चाहिए हमारे, क्योंकि जब वो 10th फेल होके मंत्री बन सकता है तो हम तो पढ़े लिखे हैं। क्या हम इस देश की सेवा करने लायक नहीं है? अच्छा, ये जो 3 बता रही हैं दायरे जिससे आप लोग पास कर गई हैं, वो क्या है? मतलब मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि लोग और दर्शक समझ सकें कि आपके साथ अपराध असल में योगी मोदी की सरकार ने क्या किया। देखो, इसमें सबसे पहले जो भी वैकेंसी निकलती है, मेरे हिसाब से आर्मी लेवल की भर्ती होती है। हर भर्ती 6 महीने से 1 साल में कंप्लीट करा ली जाती है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो। इन्होंने जो वैकेंसियां निकाली थी 2018 में निकाली थी, इन्होंने 19 में उसका रिटन करवा लिया। रिटन सारे क्वालिफाई हैं। देन उसके बाद फिजिकल करवाया, वो भी क्वालिफाई किया हमने। इन्होंने मेडिकल लिया, वो भी क्वालिफाई किया। अब इनका कौन सा क्राइटेरिया बचा वो भी तो बताओ हमें। ये बोलते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं है। क्राइटेरिया क्या होता है वो बता दें ये हमें एक बार। मतलब आपकी अगर बात को मैं समझूं तो भर्ती की जगहें भी हैं, 24-25 हजार पद भी खाली हैं। आप लोग अपने दावे पर सही भी हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रही है सरकार। तो पेच क्या लगा रही है? पेच वही तो मैंने बोला, आरटीआई लगाओ तो बोलते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो हम अगर योग्य उम्मीदवार नहीं होते, मेरे हिसाब से मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है मैथ साइंस से, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम सरहदों पे जा सकते हैं और योग्य उम्मीदवार नहीं है हम? ये बंधु, आप वर्दी दो या अर्थी दो लेकर खड़े हैं, ये योग्य उम्मीदवार सरकार की निगाह में आप लोग क्यों नहीं बन पाए? उन्होंने जितनी वैकेंसी अपनी धांधलीबाजी पीछे के रास्ते से जो भरी थी वो तो भर ली। तकरीबन 3.5 साल लगा दी पूरी भर्ती प्रक्रिया में इन लोगों ने। और एक सीट पर 2 मतलब बंदे थे टोटल, और इन्होंने मेरिट बढ़ा दिया। कहीं किसी स्टेट में 4-5 नंबर बढ़ाया है, किसी में 14 नंबर तक बढ़ा दिया है। जो मेरिट पहले से घोषित नहीं था उसके बाद में मेरिट सरप्लस किया मेरिट। उसकी मैं बता दूं, इन्होंने मेरे एक बात बताओ, जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था उसमें ये नहीं लिखा था कि ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। एग्जाम से 7 दिन पहले ये एक नोटिफिकेशन लाते हैं, उसमें लिख देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जब आप अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन और सारी चीजें प्रक्रिया कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो क्या इन बच्चों का फ्यूचर देख के आप उसमें चेंज नहीं कर सकते? करना चाहिए ना। अब ये बोलते हैं कि उसमें कुछ है नहीं ऐसा। जब आप अपने हिसाब से रूल चेंज कर सकते हो, तो क्या ये देश के युवा जिसने 3.5 साल लगा दिए अपने फ्यूचर के, आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे?
घोटालों का सिलसिला यूपी में लगातार जारी है और आप देख रहे हैं ये एसएससी जीडी 2018, उसके ठीक पीछे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, ये अलग भर्ती घोटाला है। सरकार कहती है कि हमारे यहाँ घोटाले बिल्कुल बंद हो गए हैं, कोई घोटाला ही नहीं हो रहा है। तो अगर घोटाला नहीं हो रहा तो हम कौन खड़े, दिखाओ तो सही इनको। हाँ। और यूपी की बात करें तो मैं यूपी आगरा से हूँ, बताओ इनको। मंत्री जी मिलने तो आए मुझसे, हम बताएंगे ना उनको कौन से घोटाले नहीं हो रहे। उनके मन में उन्होंने बिठा रखा है ना कि घोटाले नहीं हो रहे, जनता से जाके पूछो। कहते हैं कि ये सरकारें देश की जनता के लिए काम करती हैं, लेकिन ये सरकारें कितना काम करती हैं इन युवाओं के खड़े होने की स्थिति से देखा जा सकता है। जिनके शरीर पर ड्रेस होना चाहिए था, जिनकी हाथों में देश की रक्षा की बंदूक होनी चाहिए थी, वो धरना प्रदर्शन करके अपने बैनर पोस्टर लेकर आए हुए हैं, क्योंकि इनके अधिकार नहीं बहाल किए जा रहे हैं। लगातार इन्हें गफलत में रखा गया, अब नौकरी नहीं दी जा रही है और यह करीब 325 दिन हो गए हैं संघर्ष करते हुए, कोई सुनवाई नहीं है। करीब करीब 1 साल हो गया है, पता नहीं कोई सुनने वाला आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सवाल उठते रहेंगे।